पश्चिम बंगाल में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अलग धार्मिक अंदाज देखने को मिला। नंदीग्राम में हुंकार भरने से पहले ममता बनर्जी चंडी मंदिर पहुंची। मंदिर में मां चंडी की मूर्ति पर सीएम ममता ने फूल चढ़ाए, विधि विधान से पूजा की, मां का आशीर्वाद लिया। मंदिर दर्शन के बाद ममता बनर्जी मजार भी पहुंची। मजार में ममता बनर्जी ने चादर चढ़ाई। मजार के बाद नंदीग्राम में ही ममता बनर्जी एक चाय की दुकान पर पहुंची, खुद चाय बनाई। सुप्रीम कोर्ट में 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव को देखते हुए एक अहम याचिका दाखिल की गई है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने याचिका में चुनावी बॉन्ड की और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि अगर रोक नहीं लगाई गई तो राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली अवैध फंडिंग को बढ़ावा मिलेगा। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हम इस याचिका से सहमत नहीं हैं। याचिका में चुनाव के दौरान धार्मिक नारे लगाने पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। 5 राज्यों के चुनावों में हिस्सा ले रही सियासी पार्टियों के लिए अच्छी खबर। इस बार राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर प्रचार करने के लिए पहले से 2 गुना समय मिलेगा। इस संदर्भ में चुनाव आयोग ने आज गाइडलाइंस जारी की। केरल के चुनाव में गोल्ड स्मगलिंग को लेकर सीएम पी विजयन और बीजेपी के बीच घमासान छिड़ गया है। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि सीएम गोल्ड स्मगलिंग की मुख्य आरोपी सपना सुरेश से अपने रिश्तों के बारे में बताएं। विजयन ने एक दिन पहले कहा था कि त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट केंद्र के अधीन है। अमित शाह को बताना चाहिए कि एयरपोर्ट गोल्ड स्मगलिंग का हब कैसे बन गया। पुदुचेरी में बीजेपी का सहयोगियों के साथ सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। गठबंधन ने ऐलान किया है कि एनआर कांग्रेस 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 14 सीटों पर बीजेपी एआईएडीएमके अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तमिलनाडु में एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन को झटका लगा है। सीटों के बंटवारे को लेकर सहयोगी डीएमडीके ने गठबंधन छोड़ने का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि उन्हें उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं दी जा रही थी, इसलिए गठबंधन से अलग होने का फैसला किया गया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कमल हासन की पार्टी एमएनएम और सहयोगियों के साथ सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। एमएनएम 154 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी बची 80 सीटों पे 40 पर एआईएसएमके और 40 पर आईजेके अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। तमिलनाडु में कुल 234 सीटों पर चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में हिंसा की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां काफी सतर्क हैं। इस सिलसिले में साउथ 24 परगना के भांगर विधानसभा में 200 बमों का जखीरा बरामद किया गया है। माना जा रहा है कि ये बम चुनाव में हिंसा फैलाने के लिए लाए गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।